भगवान राम धुन में आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। आज हमारे साथ में विष्णु समाज के धर्मगुरु आदरणीय डॉक्टर शास्त्री जी, गोविंद राम जी शास्त्री जी है, जो मेरे साथ बहुत से विष्णु समाज की बौद्धिक जो ज्ञान की या धर्म का प्रचार करते हैं और बहुत सी बातें धर्म के या समाज के जो उत्थान के लिए जो कार्य करते हैं, मैं उनसे समाज के विषय में और कुछ आपके चैनल के इस माध्यम से मैं कुछ आपको बातें जो महाराज जी के माध्यम से शेयर कर पाऊंगा। सबसे पहले महाराज जी आपको नमन प्रणाम। गुरु महाराज महाराज जी, आप ये जो समाज के प्रचार धर्म गुरु के रूप में करते हो, तो फिर ये समाज के लिए कुछ उत्थान के लिए करते, समाज के लिए नया क्या करना है? समाज जो कर रहा वो नया ही कर रहा सब कुछ। पर आप जो प्रवचन देते हो कि समाज के लिए वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसमें नया क्या होगा समाज के लिए? समाज हमेशा नया रहता है, समाज कोई पुराना होता ही नहीं। कई बार आप लोग कहते हो कि समाज में जो स्वर्ग में जाएगा, जो अच्छे कर्म करेगा वो, और जो अच्छे कर्म नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। आपने कभी स्वर्ग और नरक के बारे में देखा है क्या, या फिर आपने तो अंतर? स्वर्ग और नरक के विषय में अगर आपकी कल्पना है, आप इसी धोरिमना में देख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में थोड़े में ज्यादा बात बैठा नहीं हो, एक टाइम में दो बच्चों का जन्म होता है। एक का जन्म नगर सेठ के घर में होता है, एक रोड के किनारे होता है। नगर सेठ के घर में जन्म लेने वाला जन्म लेते अरब खरपति बन जाता है। रोड के किनारे जन्म लेने वाला जन्म के साथ कंगाल बन जाता है। क्या उसने अरब खरपति बना अभी पैसे कमाया? उसने कौन सा ऐसा धन मिट्टी में मिलाया या उसका दुरुपयोग किया जो वो जन्म लेते कंगालपति बन गए? ये जो है, ये कर्म दंड का परिणाम ही है, पूर्व जन्मकृत कर्मों का परिणाम है जो उच्च कुल के अंदर जन्म मिला है। उस जन्म कर्म के शुभ कर्मों का परिणाम जो निम्न कुल में जन्म मिला है। इनको देखने के बाद अगर हमें समझ में नहीं आता है तो समझो हमारा भी विनाश निकट है। आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हो? ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म होता है, या फिर काल्पनिक बातें इस हिंदुस्तान में होती है, बाकी देशों में नहीं होती? हर जगह होती है, हर सभ्य, क्योंकि सृष्टि के दो प्रकार के इंसान देखने को मिलते हैं, लेकिन नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक जो होता है, नास्तिक ने धर्म में विश्वास करता है, न पुनर्जन्म में विश्वास करता है, न मानवता में विश्वास करता है, न इंसानियत में विश्वास करता है। नास्तिक कहता है यावत् जीवे सुखी जीवित ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, मौज मस्ती से जियो, कर्जा करके पियो, घी पी करके जियो। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नहीं? ये नास्तिकों के दर्शन है। और नास्तिक विचारधारा के उसी अपने सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। पर ये जन्म होता है, या फिर ये लोग संत महात्मा कहते हैं, ये काल्पनिक लोग है, कुछ लोग तो नहीं मानते? किस चीज को नहीं मानते? ये पुनर्जन्म होता है, ये तो सब काल्पनिक लोग हैं, लोग तो कह रहे काल्पनिक बात है। मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल बतलाया है, क्या इसको आप काल्पनिक कहोगे? एक जन्म लेते ही अरबपति बनेगा, वो काल्पनिक है? जन्म लेते अरबपति बना, वो काल्पनिक है क्या? जन्म लेते कंगालपति, काल्पनिक है क्या? ये तो तुम्हारी आंखों के सामने है। या कल्पना के लिए जगह कहाँ? अब मैं समाज की ओर ले आऊंगा। अब विष्णु समाज है जो समाज के लिए नशे प्रवृत्ति कुछ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप इसके लिए क्या विचार है? ये कोई विष्णु समाज नहीं, हर समाज का नशा है। विष्णु समाज वो समाज था जिसमें कोई नशा नहीं, चबर की तरह था। दुर्भाग्य से गल संगति की वजह से कुछ युवा गल संगति की वजह से वो पथभ्रष्ट हुए, विचलित हुए। उनको हम सचेत करें सिद्धांतों के माध्यम से, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके धन की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से, हर दृष्टि से नशा है वो घातक है। इस नशे से दूर रहना चाहिए। कुछ लोग जेल जाते हैं पहले गलत काम करके, फिर बाद में आते हैं तो उसके पीछे वो जागरण दिलवाना है, उनके मारा फिराना, जेल जाके अच्छे कर्म करके आए, बुरे कर्म, वो बात की बात। आपका इसमें क्या विचार? ये तुम्हारा दुराग्रह है। विष्णु कौन सी समाज का जो जेल नहीं किया, मुझे बताइए? कौन सा समाज का जो तस्कर नहीं है? कौन सा समाज का जो नशेड़ी नहीं है? हर समाज के अंदर है, लेकिन ये समाज विषय को टारगेट किया जाता है। क्योंकि काले के वस्त्र पे आप कितने भी धब्बे लगे नजर नहीं आएंगे, श्वेत वस्त्र पे छोटा भी बिंदु लगे वो नजर आएगा। जिस समाज के इन चीजों के लिए स्थान ही नहीं था, दुर्भाग्य से वो धब्बा लग गया, इसलिए वो पथभ्रष्ट लोग हैं, वो इनको टारगेट करते हैं, इनको प्रसारित करते हैं। यही समाज के लोग हैं। किस समाज के अंदर नहीं, मुझे बताइए? किस समाज में चोर नहीं है, तस्कर नहीं है, डकैत नहीं है, 420 करने वाले नहीं, नशेड़ी नहीं, किस समाज में नहीं है? अब एक फॉर एग्जाम्पल मुझे बतला दीजिए। पर लोग जो जेल जाके आता तो बाद में उसके पीछे जो ये जागरण है, स्वागत है वगैरह, कोई जेल के पीछे स्वागत नहीं, जेल तो अपमान है। जेल तो एक जेल जाने के बाद आदमी को शर्मा नहीं चाहिए। वहां सम्मान होता है क्या जेल का? जेल की जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा होनी चाहिए, हंसना होनी चाहिए। अब एक
कई बार ये अपने समाज में, वो किसी भी समाज में, जैसे कि लड़की है उसकी शादी होती है फिर उसके बाद टूट जाती है, इसके विषय में आपका जान बुझा के तौर पे या फिर जैसे भी आपका विचार आपने समझ में? जिन परिवारों के अंदर कोई भी समाज हो, 36 कौम हो, जिस समाज, हर समाज की अपनी मर्यादा होती है, अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी संस्कृति होती है, अपनी परंपराएं होती है, अपने रीति और रिवाज होते हैं। अगर उन रीति और रिवाजों का निर्वहन नहीं करोगे तो निश्चित रूप से अगर दूसरे समाज के अंदर जाकर के आप वहां अगर दाम्पत्य जीवन जीना चाहोगे, वहां हर चीज पे, हर सिद्धांत पे, हर मोड़ पे आपको समझौता करना पड़ेगा। उन समझौते में आप अगर निभ नहीं पाओगे तो सौभाग्य तुम्हारा संबंध विच्छेद होगा। इसलिए हर समाज को अपने समाज के अंदर रहकर अपनी रीति रिवाज मर्यादाओं की पालना करते हुए समाज के रिश्ते करने चाहिए, ताकि दुर्भाग्य के दिन दोबारा जीवन में देखने को नहीं पड़े। जैसे कुछ समाज है जो विष्णु समाज को ग्रहण करके विष्णु समाज बना, तो कुछ लोग अभी भी चाहते हैं कि हम लोग भी विष्णु समाज को ग्रहण करना चाहे, ऐसा आप धर्मगुरु आपके कोई आगे? समाज को ग्रहण नहीं किया जाता है। और एग्जाम्पल आपको बात बता रहा हूं, अगर पानी मैं पीऊंगा तो प्यास मेरी बुझेगी, आप पीओ तो आपकी भी बुझेगी। सत्य के नियम होते हैं, वो शाश्वत होते हैं। कोई भी किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का, किसी बिरादरी का व्यक्ति अगर नियमों को धारण करता है, वो अपने समाज में रहकर उन जीवन नियमों के आधार पे सुखी जीवन जी सकता है, युक्ति और सुक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये हिंदुस्तान में एक जातिवाद का बहुत बड़ा ये नाम चलता था, लेकिन लोग जो कोई चाहता है, जैसे कि मैं अलग, खैर मैं तो अलग जाति, लेकिन कोई चाहता है मेरे नाम के पीछे विष्णु लगाना, मैं भी विष्णु बनना चाहता हूँ, तो आपका क्या विचार है? कुछ ऐसे मन चले लोग हैं समाज को बदनाम करने के लिए अपने नाम के आगे विष्णु शब्द को जोड़ देते हैं, जब विष्णु होते नहीं है। वो केवल समाज को कलंकित करने के लिए खुद कुछ चेष्टा करते हैं, गलत मार्ग पे चलते हैं, नाम विष्णु लेते हैं। ऐसे मैंने कई उदाहरण देखे हैं। तो गाड़ियों को, गाड़ी वो किसी भी संबंध, किसी बिरादरी का नाम विष्णु लिख लेता है, क्योंकि कुकर्म करते हैं, सब इस शब्द को टारगेट करते हैं। लेकिन जैसे मैं एक अलग जाति हूँ, लेकिन मैं इस बात को मान लीजिए, मैं अगर विष्णु बनना चाहता हूँ तो आपका क्या हिसाब? आप विष्णु, अगर आप में थोड़ी बहुत इंसानियत है, आपको कोई बनने की जरूरत नहीं है। बनता वो नकली होता है, बनता वो नकली होता है, बनता वो बुला होता है, बनना नहीं। आप 29 दिनों के अंदर जीवन जी, अपने आप समाज में रह करके आप खुशहाल जीवन जियोगे, सुख शांति के साथ जीवन जियोगे। आप अपने व्यक्तिगत जीवन उत्थान करोगे, पारिवारिक जीवन में उत्थान होगा, मानवता का उत्थान होगा। अभी बनने की जरूरत नहीं है, आप उन सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जिए, वो मानव धर्म है। समाज के कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है, जैसे कि विष्णु समाज के लोग जो पेपर चोरी करते हैं, आपका क्या विचार है इसमें? हर समाज का विष्णु को, मैंने आपको पहले बताया, विष्णु एक प्रतिभावान, एक हिम्मत भरी जाति है। वो कहीं पर किसी भी काम को हाथ में लेता तो बेशक वो सिरे तक चढ़ाता है, लेकिन मन चले लोग केवल विष्णु शब्द को तार करते हैं। पत्रकार भी है, वो जाट समाज का होगा तो वो जाट आगे नाम नहीं लिखा, उसका नाम खुद व्यक्ति का नाम लिखा। नाई हुआ तो नाई नहीं लिखा, वो व्यक्ति का नाम लिखेगा। राजपूत है, वो राजपूत नहीं लिखा, नाम लिखेगा। लेकिन विष्णु का नाम नहीं लिखा, विष्णु शब्द लिखेगा। वो समाज को टारगेट करते हैं। हर व्यक्ति गलत होता है, समाज का भी गलत नहीं हो सकता है। व्यक्ति किसी भी समाज का गलत हो सकता है, व्यक्ति के गलत होने से समाज गलत नहीं हो सकता है। एक सवाल, जैसे कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मैं तो ऐसा नहीं देगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि विष्णु के मंदिर में हमें और जातियों को आने नहीं देते, आपका क्या विचार? ऐसा क्यों है? अगर आपका आचार विचार कान की अगर शुद्धता पवित्रता, आप जा सकते हो। अगर आपका आचार विचार सही नहीं तो नहीं जा सकते। लेकिन ये पाल करते हैं तो इसमें सलू लेते हैं, फिर कुछ लड़के जो बाहर वापस जाके दूसरों समाजों के साथ में हो जाते हैं शामिल, तो इसमें कुछ समस्या होती है? ऐसा है, किसी भी समाज के अंदर जाना और आना, मिलना बैठना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी मर्यादाओं का प्रत्याग करना। हर समाज की, मैंने पहले कहा ना, हर समाज की अपनी परंपरा होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने संस्कार होती हैं, अपनी मान्यताएं होती है। समाज की मान्यता को अगर सम्मान दोगे, इज्जत दोगे, समाज में आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और समाज का नहीं और दूसरे का क्या बनेगा। अब एक दो सवाल महाराज जी से निजी सवाल रहेगा। महाराज जी, आपके बहुत बड़े होर्डिंग लगे हुए, क्या महाराज जी के भी प्रतापपुर जी की तरह चुनाव लड़ने का विचार है? कैसे? अच्छा, बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं महाराज जी के। मैं तो कोई पोस्टर देखा नहीं, हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा। कई शहरों में लगे। महाराज जी के भी चुनाव राजनीति में देश के लिए आने के विचार है क्या? नहीं, मैं तो जिस क्षेत्र में हूँ वो मेरे लिए बहुत बेहतर है। वो देश के लिए एक राजनीति माँ के देश के लिए कोई राजनीति माने की आवश्यकता नहीं। धर्म क्षेत्र में रहकर देश का उत्थान कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, राष्ट्र उत्थान के प्रचार किया जा सकता है। पर राजा बनना, सत्ता लेने के लिए कोई मन में ऐसा? संत से बड़ा कोई राजा होता ही नहीं है। पर फिर भी आपको ऐसा कोई मन में नहीं आता कि राजनीतिक में आए? राजनीतिक में आए ऐसा? धर्म नीति से हर नीति छोटी होती है। राजनीति में धर्म नीति का पुट होना चाहिए, नहीं धर्म नीति में राजनीति का पुट होना चाहिए। विष्णु समाज के अध्यक्ष है देवेंद्र जी बूढ़िया, एक बार कह रहे थे विष्णु को, केवल विष्णु को वोट देना चाहिए, ऐसा क्यों? फिर दूसरे लोग वोट नहीं दिए तो? वो उसका निजी अपना विचार है। धन्यवाद। ये थे